जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम क्षितिज भाग 2 काव्य खंड है। चैप्टर का नाम है छाया मत छूना और कवि का नाम है गिरजा कुमार माथुर। तो यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। यह सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कविता का नाम है छाया मत छूना। तो ये कविता का नाम है और इस कविता का कवि का नाम है गिरजा कुमार माथुर। तो पहले जानेंगे कि गिरजा कुमार माथुर के बारे में। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। उनका जन्म कब हुआ? 1918 में। और किस जगह पे हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन कब हो गया? 1994 में। तो गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले, भित्री नदी की यात्रा, काव्य संग्रह और जन्म कैद जो कि है नाटक। भित्री नदी की यात्रा क्या है? काव्य संग्रह और जन्म का कैद है नाटक। और नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचना। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। तो चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्द को तरजीह देते हैं। तो ये आपका है कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दोना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई आमिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दोना। अर्श है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है अर्थात कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दोना। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर दूं तू भविष्यवरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दोना। मतलब प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को बीते लम्हों को याद ना कर भविष्य की ओर ध्यान देने को कहा है।
कवि कहते हैं कि अपने अतीत को याद कर किसी मनुष्य का भला नहीं होता, बल्कि मन और दुखी हो जाता है। तो हमारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी यादों की सुहावनी बेला आती है, जिनके सहारे व्यक्ति अपना सारा जीवन बिता देना चाहता है, परंतु कवि कहते हैं कि अब वे क्षण बीत चुके हैं। भले ही उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, परंतु अब वह चांदनी रात समाप्त हो चुकी। अब प्रिय की सुगंध ही मात्र शेष रह गई है। प्रिय के साथ बिताए वह सुंदर क्षण अब मात्र यादों में ही रह गए हैं। वे कहते हैं कि अब उन्हें याद करने से हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा, वे पल वापस नहीं आएंगे। तो कवि कहते हैं मनुष्य सारी जिंदगी धन दौलत मान ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए बिता देता है, जो कि केवल एक क्या है, भ्रम है। कवि कहते हैं ये ठीक उसी प्रकार है जैसे रेगिस्तान में पशु पानी की तलाश में भटकता रहता है, परंतु दूर कहीं सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न हुए जल से आभास से ठगा जाता है। वे कहते हैं कि हम जितना मान सम्मान संपत्ति की चाह करते हैं, उतना ही हमारी चाहत इसकी प्रति बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या आती है, उसी तरह दुख सुख का पहिया सदा निरंतर चलता रहता है। इसलिए कवि हमें धरातल पर जीने की सलाह देते हैं। सच्चाई को स्वीकारने में ही हमारी भलाई है, वरना अतीत के दुखों की यादों में हम वर्तमान के दुखों को बढ़ा लेंगे। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य सदा दुविधा में फंसा रहता है, जिसके कारण उसे कोई रास्ता नहीं सूझता और वह अधिक निराश हो जाता है। जीवन में उसे जो कुछ उसे मिलता है और उससे उसकी शारीरिक सुख तो मिल जाता है, परंतु मन संतुष्ट नहीं हो पाता। प्रकाश शरद पूर्णिमा की रात को चांद ना निकले तो शरद पूर्णिमा का सारा सौंदर्य और महत्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार अगर मनुष्य को जीवन में सुख संपदा नहीं मिली तो इसका दुख उसे जीवन भर सताता है। जैसे बसंत ऋतु में फूल ना खिले तो वह निश्चित ही मतवाली और सुख दाई ना होगी, वैसे ही मनुष्य को अलग अतीत में जो कुछ उसे मिलना चाहिए था वह ना मिले तो वह उदास हो जाता है, इसलिए उन्हें भूलना ही बेहतर है। तो ये था आपका छाया मत छूना कविता। तो दोस्तों आप लोगों को यह कविता समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।